नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम बात करते हैं गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। कल हमने गति के प्रथम नियम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने पाया था कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और ये जो जड़त्व का नियम होता है, इसके 3 टाइप्स हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। पहला था स्थिर अवस्था का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था के जड़त्व में हमने देखा कि कोई वस्तु है जो कि स्थिर अवस्था में है, तो वह जब तक स्थिर अवस्था में रहेगी तब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण लिया था इसका कि घोड़े के अचानक दौड़ने पर उस पर जो घुड़सवार बैठ रहता है वो पीछे की ओर मुड़ जाता है, तो ये कौन सा नियम था? स्थिर अवस्था का जड़त्व, इनरेशिया ऑफ रेस्ट। जड़त्व का दूसरा नियम था गतिशील अवस्था का जड़त्व। कौन सा? गतिशील अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व। इसमें हमने देखा कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहिए जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल लिया था कि गति करती हुई बस में अचानक जब उसका ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो जो उसमें यात्री बैठे होते हैं वो आगे की ओर मुड़ जाते हैं। तो ये कौन सा नियम था? ये जड़त्व का दूसरा नियम, गतिशील अवस्था का जड़त्व था। और जड़त्व का हमने एक तीसरा नियम और देखा था जो जो था दिशा का जड़त्व, इनरेशिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा का जड़त्व, इनरेशिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें हमने देखा कि गतिशील वाहन, यानी कि कोई वाहन है जो गतिशील अवस्था में है, अचानक किसी अचानक मोड़ने पर जो उसमें यात्री बैठे होते हैं वो मोड़ के विपरीत दिशा में मुड़ जाते हैं, तो इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं? दिशा का जड़त्व। ये तो हो गई कल की बात। आज बात करते हैं गति के दूसरे नियम के बारे में। गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम क्या होता है? थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। यह नियम, यह नियम बल को गणितीय रूप में परिभाषित करता है। यह नियम बल को गणितीय रूप में परिभाषित करता है। कैसे? देखते हैं कैसे करता है। जैसे ये संवेग है P और इसके आगे लगाते हैं D, क्योंकि फिजिक्स में गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन हो रहा है और अपॉन में लिखते हैं टाइम, और टाइम के आगे लगाते हैं D बराबर होता है F बराबर dP अपॉन dt। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है? बराबर होती है। आरोपित बल के बराबर होती है। बल के बराबर होती है। आरोपित बल के बराबर होती है। ठीक है। D बराबर, अभी D क्यों लगाया? क्योंकि इस नियम के अनुसार यहाँ पे संवेग में भी परिवर्तन हो रहा है और समय में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन। अतः D बराबर P संवेग, D बराबर P संवेग तथा T मतलब समय, T यानी समय में परिवर्तन को दर्शाता है। समय में परिवर्तन को दर्शाता है। ये हो गई D की कहानी। अब हमने गत क्लास में अध्ययन किया था कि P बराबर संवेग बराबर क्या होता है? M गुणा V, जो कि P बराबर M गुणा V होता है। अतः
एफ बराबर, अब पी का मान रख देंगे एम वी, एफ बराबर डी एम गुणा वी अपॉन डी टी, अपॉन डी टी। अब हमें पता है कि ये जो द्रव्यमान है एम है, इसके मान में कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि v और t इन दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः f बराबर m को बाहर निकाल लाते हैं, तो m बर्किट dv अपॉन dt, f बराबर m dv अपॉन dt। चूंकि हमें पता है कि dv अपॉन dt का मान होता है a मीन्स त्वरण, और त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। अतः f बराबर dv अपॉन dt की जगह जाएगा त्वरण, f बराबर m इंटू a, ये क्या हो गया? f का मान हो गया। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके मात्रक की, तो मात्रक हो जाएगा m का हो जाएगा kg इंटू त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात करते हैं विमा की, जो कि हमने गत क्लास में भी काफी चर्चा कर ली। तो विमा बराबर एम एल टी, केजी किलोग्राम संख्या 1, तो एम की जगह जाएगा 1 और मीटर की जगह जाएगा 1 और टी टाइम में आ जाएगा। जब इस बट्टे की राशि को ऊपर लाएंगे तो जो स्क्वायर है वो माइनस में हो जाएगा, अतः ये माइनस का 2 हो गया। ये क्या हो गई? इसकी विमा हो गई। अब जो ये एफ बल होता है, बल हमेशा समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है गति के दूसरे नियम के अनुसार। बात करते हैं बल एफ क्या होता है? समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इसकी बात करते हैं। व्युत्क्रमानुपाती बल लिखते हैं थोड़ा सा, बल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब जो ये बल है, अगर ये बल का मान अगर घटेगा तो समय का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। बल का मान घटेगा तो समय का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक राशि घटती है तो दूसरी राशि बढ़ जाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक राशि अगर घटेगी, जैसे यहाँ पे बल एक राशि घटेगी तो दूसरी राशि का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात करते हैं इसके उदाहरणों की, गति के दूसरे नियमों के जो उदाहरण है उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। जैसे आप में से काफी लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, अगर खेला नहीं है तो देखे होंगे कि जो विकेट के पीछे जो विकेट कीपर बोलते हैं, जैसे ही बॉल विकेट कीपर के पास आने लगती है तो विकेट कीपर क्या करता है कि बॉल को पकड़ने से पहले बॉल की दिशा में अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है। तो ये कौन से नियम के अनुसार? गति के दूसरे नियम के अनुसार, क्योंकि जैसे वो हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है और गेंद उनके हाथों में आती है तो यानी कि जो उसकी झंझनाहट है वो कम हो जाती है, यानी कि लगने का डर कम हो जाता है। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहला तो एग्जाम्पल, उदाहरण, क्रिकेट मैच में खिलाड़ी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है ये एग्जाम की दृष्टि से। क्रिकेट मैच में खिलाड़ी द्वारा बॉल को कैच करते समय
कैच करते समय अपने अपने हाथों को बॉल की गति की दिशा में पीछे की ओर ले जाना। पीछे की ओर ले जाना। ये क्या हो गया? गति के दूसरे नियम का उदाहरण हो गया, पीछे की ओर ले जाना। यानी कि जो क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है, जैसे ही कोई बैट्समैन बॉल को शॉट लगाता है और गेंद काफी ऊपर जाती है और जैसे ही फील्डर के पास में बॉल पहुंचने वाली होती है, तो फील्डर क्या करता है कि अपने हाथों को बॉल की गति की दिशा की तरफ ही धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाता है, जिससे कि उनके हाथों के ऊपर प्रेशर नहीं डले गेंद का और हाथों में झंझनाहट कम हो। ये हो गया गति का और दूसरा नियम। और दूसरा नियम का दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे बॉक्सिंग मैच होता है, एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को पंच लगाता है तो दूसरा बॉक्सर अपने शरीर को ऐसे और ऐसे करने लग जाता है। उसका क्या रीजन होता है? वो भी गति का दूसरा नियम ही फॉलो कर रहा है। जैसे बॉक्सिंग के दौरान दूसरे खिलाड़ी द्वारा पंच से बचने के लिए उसी दिशा में अपने शरीर को ले जाना। ठीक है, एक और नियम देख लेते हैं। वैसे नियम काफी सारे होते हैं। जैसे अपने जो वाहन होते हैं, वाहन में जो शॉकर बोलते हैं, वो शॉकर भी गति के दूसरे नियम के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल के शॉकर हो गए या किसी गाड़ी के शॉकर हो गए, वो भी गति के दूसरे नियम के अनुसार ही कार्य करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे ये कोई व्यक्ति है और ये छलांग लगा रहा है किस पे? सड़क पे। छलांग लगा रहा है सड़क पे, ये लगा दिया। छलांग लगा दिया किस पे? सड़क पे। और इधर ये छलांग लगा रहा है किस पे? बालू मिट्टी पे। ठीक है, जैसे ये बालू मिट्टी पे छलांग लगाएगा तो बालू मिट्टी धंस जाएगी यहां से और ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सड़क कठोर थी, यहाँ पे बालू मिट्टी है जो कि नीचे धंस जाती है, तो नीचे धंसना भी एक गति का दूसरा नियम है। लिखते हैं इसमें कि एग्जाम्पल, सड़क की तुलना में, अब जैसे ये व्यक्ति यहाँ से सड़क के ऊपर छलांग लगाएगा तो चोट पहुंचेगी और यहाँ से इस बालू मिट्टी के ऊपर छलांग लगाएगा, यहाँ पे बालू मिट्टी के ऊपर छलांग लगाएगा तो इसको कम चोट का अनुभव होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कठोर है और ये बालू मिट्टी है जो कि जैसे वो छलांग लगाएगा तो नीचे धंस जाती है। तो बात करते हैं इसकी। सड़क की तुलना में बालू मिट्टी पर गिरने से कम चोट का अनुभव होना। क्लियर यहां तक? यानी कोई व्यक्ति है जो एक तो फर्श पे गिरेगा तो उसको ज्यादा चोट लगेगी और फर्श की बजाय बालू रेत में गिरेगा तो उसको क्या? कम चोट लगेगी। तो सड़क की तुलना में बालू मिट्टी पर गिरने से कम चोट का अनुभव होना। क्लियर? तो ये बात हो गई गति के दूसरे नियम की। अब बात करते हैं गति के तीसरे नियम की, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें थोड़ा सा लिखते हैं एक बार। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में समान परिमाण की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। दूसरा पॉइंट, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यह नियम संवेग संरक्षण पर आधारित है। यह नियम संवेग संरक्षण पर आधारित है। ये बात हो गई कौन से नियम की? गति के तीसरे नियम की। इस नियम को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और इस नियम को कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों की दोनों लाइनें। एग्जाम में काफी बार ऐसा कैसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, या दूसरा क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो गति का तीसरा नियम। ठीक है, गति का तीसरा नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में समान परिमाण की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। अब ये गति का तीसरा नियम क्या होता है? जैसे कि हम पानी में तैरते हैं, पानी में तैरते वक्त हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तब जाके हम आगे बढ़ पाते हैं। तो पीछे की तरफ धकेलना क्या होता है? उसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को क्या करते हैं? उसमें फॉलो करते हैं, और तभी हम पानी में आगे बढ़ पाते हैं। दूसरा, जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं, तो जो झटका बंदूक जो पीछे की तरफ झटका लगाती है, वो भी क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही फॉलो करती है। तीसरी बात कर लेते हैं हम, जैसे रॉकेट प्रक्षेपण करते हैं, तो उस दौरान जो गैस निकलती है नीचे की तरफ, वो प्रतिक्रिया के द्वारा ही जो रॉकेट है वो ऊपर आसमान की तरफ उड़ पाता है। तो लिखते हैं गति का तीसरा नियम और इसके उदाहरण। गति के तीसरे नियम के एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसे कौन कौन से हैं उदाहरण। एक और बात, जैसे कि हम परस्पर चल रहे हैं, तो ये परस्पर चलना भी कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है? गति के तीसरे नियम को। जैसे परस्पर चलना, ये कौन सा नियम है? गति का तीसरा नियम। इसमें क्या होता है? परस्पर चलते समय परस्पर चलते समय पिछले पैर से बल लगने से जो प्रतिक्रिया होती है, बल लगने से प्रतिक्रिया के कारण हम आगे बढ़ पाते हैं। यानी कि जब हम परस्पर चलते हैं तो हम इस पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इतने बाहुबली तो है नहीं कि एक पैर से पृथ्वी को पीछे की ओर धकेल देंगे। होता क्या है कि जैसे हम चलना प्रारंभ करते हैं तो पृथ्वी को जैसे ही पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं तो पृथ्वी वापस से क्रिया प्रतिक्रिया करती है, और जिस कारण हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये कौन सा नियम हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि
बंदूक से गोली, बंदूक से गोली चलाने पर, बंदूक से गोली चलाने पर, गोली चलाने पर पीछे की ओर, पीछे की ओर झटका लगना, पीछे की ओर झटका लगना। ये कौन से नियम को फॉलो करता है? गति के तीसरे नियम को, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा क्या होता है? रॉकेट, रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान, रॉकेट प्रक्षेपण के समय, रॉकेट प्रक्षेपण के समय, रॉकेट प्रक्षेपण के समय गैसों की ऊर्जा पर प्रतिक्रिया के कारण, गैसों की प्रतिक्रिया के कारण रॉकेट ऊपर उड़ पाते हैं। रॉकेट का ऊपर उड़ना, रॉकेट का ऊपर उड़ना। तो ये कौन सा नियम हो गया? गति का तीसरा नियम। क्लियर यहाँ तक? और भी काफी सारे इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हमने यहाँ पे आपको नोट करवा दिया है। बाकी एक और होता है, जैसे हम पानी में तैरते हैं तो हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, तो वो भी कौन से नियम है? गति का तीसरा नियम को फॉलो करता है। क्लियर यहाँ तक? आज की क्लास में यहीं तक है, आगे बात करते हैं कल की क्लास में। ठीक है, ओके, जय हिंद।